student, today we will discuss propagation of error. अब प्रोपेगेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर थी, मीन एब्सोल्यूट एरर थी। अब प्रोपेगेशन ऑफ एरर के अंदर एरर इन सम के अंदर भी हम निकाल सकते हैं, सम के अंदर एरर निकाल सकते हैं, माइनस में निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में निकाल सकते हैं एंड डिवीजन में भी निकाल सकते हैं। अब इनके अंदर एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो होता है प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। फर्स्ट जैसे मैं इसका केस लिख सकता हूँ, एरर इन सम, एरर इन सम। अब किसी सम वाले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एरर फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से। जैसे मैंने एक क्वांटिटी x इक्वल टू a प्लस बी, ये कोई सम का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करोगे। वैसे ये मैं आपको डेरिवेशन बता तो रहा हूँ, बट इसके फार्मूले आपको ध्यान रखने होते। लेट अस कंसीडर डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द, क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b। डेल्टा a और डेल्टा b क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। अब मैंने आपको बताया था जिसकी जो एरर होती है उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, उसी में ऐड और क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करो इसी इक्वेशन के अंदर, a प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस का डेल्टा b। अब a में प्लस माइनस का किया है डेल्टा a, b में प्लस माइनस का डेल्टा b, तो x में भी चेंज आएगा। x में क्या चेंज आएगा, x प्लस माइनस का डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर किसमें है, x में। जो जिसकी एरर होती है उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, जो x प्लस माइनस का क्या आ गया, डेल्टा x इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा b। अब a प्लस b किसके बराबर है, x के, और यहाँ भी x है। देन x प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस डेल्टा b। x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस क्या आ गई, डेल्टा b। ये फार्मूले को बस बेटे ध्यान रखना है। ये कोई सम का क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर ये एरर डायरेक्ट याद रखनी है, प्लस माइनस का डायरेक्ट मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन x, उसका फॉर्मूला क्या निकाला, प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस क्या निकाला आपने, डेल्टा b। एरर हमेशा ऐड होती हैं। अब ऐसी एरर इन डिफरेंस भी आ सकता था, माइनस का क्वेश्चन आ जाता तो, क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं, एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। अब कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, अब डिफरेंस के अंदर एरर कैसे निकालोगे, जैसे क्वांटिटी आ गई x इक्वल टू a माइनस b, x इक्वल टू क्या है, a माइनस b। वही डेल्टा a डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर कितनी होती है, और b में। अब जिसकी जो एरर होती है उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो वही करो, a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर माइनस का साइन, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसमें भी चेंज आएगा, x प्लस माइनस का डेल्टा x, x प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस का डेल्टा a माइनस b, बार माइनस का साइन है तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस डेल्टा b आ गया। अब वही आएगा x प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जब माइनस प्लस हो जब प्लस माइनस हो, हमेशा एरर तो ऐड ही होगी, मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी है। अब a माइनस b किसके बराबर है, x के, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस डेल्टा b। x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आपने ये ध्यान दिया होगा, जो प्लस का फॉर्मूला आया था वही माइनस का फॉर्मूला आया। क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, बट जो एरर है वो हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। एरर सब माइनस नहीं होती है, एरर हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, मैक्स ये है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डिफरेंस के अंदर, और ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर किसमें है, सम के अंदर। चाहे सम का क्वेश्चन आ जाए चाहे डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, दोनों के अंदर एरर हमेशा क्या होनी है, ऐड होनी है बेटे, सब्ट्रैक्ट नहीं होनी।
तो यहाँ पर भी जैसे मैंने माइनस प्लस लगाया, प्लस माइनस कॉमन ले, एक ही बात होती है बेटे, ये हमेशा मैक्सिमम प्रश्न में प्लस नहीं आती है बेटे आपके। इसी के ऊपर बेटे मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो बेटे क्या क्वेश्चन है। इसी के एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक सम का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एक बेटे में माइनस का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो ध्यान से कैसे करते हैं इस चीज को। देखो जैसे मैंने ये कह दिया, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कंसीडर क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंडक्टर्स having resistance R1 equal to 100 plus minus का 3 ohm and R2 equal to 200 plus minus का 4 ohm, 100 plus minus का 3 ohm and 200 plus minus का 4 ohm. Find out the resistance. Find out the resistance in series with error limits. अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपने पढ़ रखा है बेटा इस चीज को कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपने फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा। सीरीज का रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R is equal to R1 plus R2। अब आपको ये पता लग गया, ये सम का क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट उस मैक्सिमम प्रिंसिपल एरर को फार्मूले में अप्लाई करो, डायरेक्ट अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, डेल्टा ऑफ RS इक्वल टू डेल्टा ऑफ R1 प्लस डेल्टा ऑफ क्या आएगा R2 प्लस माइनस। अब आपको पता है इसके अंदर ये क्या होता है R1 और ये क्या होता है डेल्टा R1, जो जिसकी एरर होती है उसी में शो होती है। मैंने आपको बार बार इस चीज को बता रखा है। ये आपका क्या है R2 और ये क्या है डेल्टा R2। अब R1 प्लस R2 100 प्लस 200 कितना आ गया 300 ओम। अब डेल्टा R1 कितना है 3 और वो कितना है 4, तो प्लस माइनस का क्या आ गया 7 ओम। तो रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में निकलेगा वो क्या आंसर आएगा 300 प्लस माइनस का 7 ओम। ये आ गया बेटे सम का क्वेश्चन। ये सिर्फ ध्यान रखना, इससे ये फार्मूला अप्लाई करना सीखना है बस आपको। ये फार्मूला किस तरह से आया, जैसे मैं एक डिफरेंस का भी क्वेश्चन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। कंसीडर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। Consider initial and final temperature of water bath consider initial and final temperature of water bath are condition initial and final temperature of water bath are 18 plus minus 0.1 degree Celsius and 40 प्लस माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द राइज इन टेम्परेचर। अब देखो ये सब का क्वेश्चन आ गया, तो ये माइनस का क्वेश्चन आ गया। आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखे वाटर बाथ के। इनिशियल दे रखा 18 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस और फाइनल कहने का 40 प्लस माइनस का 0.2 डिग्री। राइज इन टेम्परेचर निकालना है। और राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? राइज इन टेम्परेचर को T कंसीडर कर लिया, कैसे निकालोगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल में से इनिशियल क्या करना पड़ेगा माइनस, राइज निकालना है, तो ये माइनस वाला क्वेश्चन आ गया। देखो इसको मैंने T1 कंसीडर कर लिया, T इक्वल टू क्या करना है T2 माइनस T1। ये मैंने T2 कंसीडर कर लिया और इसको T1 कंसीडर कर लिया। अब एरर निकालो, डेल्टा T इक्वल टू, चाहे क्वेश्चन माइनस का आ गया बट एरर हमेशा क्या होती है ऐड डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस माइनस। अब इसके अंदर ये क्या T2 कितना है 40, T1 कितना है 18, सोल्व करने में कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा 22। अब ऐड करो इसके अंदर डेल्टा T1 0.1 प्लस 0.2 कितना आ गया 0.3। तो जो राइज इन टेम्परेचर आ गया वो आ गया 22 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये राइज इन टेम्परेचर आ गया। क्या आ गया राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज हुआ। ये ध्यान रखना पड़ेगा, एरर हमेशा ऐड होती हैं।
एरर हमेशा क्या होती है, ऐड, चाहे सम आ जाए चाहे क्या आ जाए, माइनस आ जाए। अभी मैंने आपको दो टाइप कराई, एक सम की और एक किसकी कराई, डिफरेंस की। अब एक प्रोडक्ट की है और एक डिवीजन की है। अब ध्यान से देखिए इसकी। अब एरर इन प्रोडक्ट देखो, एरर इन प्रोडक्ट देखिए मेरे ध्यान से, इसका थर्ड पार्ट है एरर इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन आ गया x इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई में आ गया, वही डेल्टा ए डेल्टा बी क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए और क्या होती है, डेल्टा बी, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। जो जिसकी एरर होती है उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे x प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, यहाँ से a प्लस माइनस का डेल्टा a, अब इनटू में मल्टीप्लाई b प्लस माइनस का डेल्टा b, सिंपल करो, x प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, सिंपल ए बी प्लस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए बी, से डिवाइड कर दो, और ए बी किसके बराबर है, x के डिवाइड कर दो, या फिर या x से डिवाइड कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा a बाय a। आगे क्या आएगा, ए बी, फिर क्या आएगा प्लस माइनस, आगे क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस का डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। अब डेल्टा a वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, उसको तुम डिवाइड करो a से, और डेल्टा b भी स्मॉल है और उसको डिवाइड किससे करो, b से, फिर उसका मल्टीप्लाई करो। तो स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगी, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और भी वैल्यू स्मॉल आ जाएगी, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x इक्वल टू प्लस माइनस का डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। अब ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर किस में आ गई बेटे, आपकी प्रोडक्ट में आ गई। ये फ्रैक्शनल मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन प्रोडक्ट, फ्रैक्शनल एरर इन डेल्टा x बाय x को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। जैसे सम और माइनस का फार्मूला एक जैसे थे, वैसे ही प्रोडक्ट और डिवीजन का फार्मूला एक जैसे होंगे। ये किसका फार्मूला है, प्रोडक्ट का, ये फार्मूला बस ध्यान रखना है। अब जैसे मैं डिवीजन का करता हूँ, यहाँ पे देखो डिवीजन का केस कर दिया, डिवीजन, एरर इन डिवीजन, ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू a बाय b, x इक्वल टू a बाय b। अब वो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a होती है और डेल्टा क्या होती है, b। ये एब्सोल्यूट एरर a में है और ये एब्सोल्यूट एरर किस में है, b में है। तो क्या होता है देखो बेटे ध्यान से, a प्लस माइनस का डेल्टा a, वही b प्लस माइनस का डेल्टा b, और फिर x में भी आपका ऐड होगा, x में भी क्या होगा, ऐड होगा। कैसे होगा देखो, x प्लस माइनस का डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस का डेल्टा a, b प्लस माइनस का डेल्टा b। अब यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, क्या आया, 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x, a 1 प्लस माइनस का डेल्टा a बाय a कॉमन ले लिया, b 1 प्लस माइनस का डेल्टा b बाय b। अब यहाँ से क्या आएगा, x 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x इक्वल टू a बाय b, क्या आया 1 प्लस माइनस का डेल्टा a बाय a इंटू में 1 प्लस माइनस का डेल्टा b बाय b, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब a बाय b किसके बराबर है, x के, x से x क्या होगा, कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x 1 प्लस माइनस का डेल्टा a बाय a इंटू में। अब देखो ये 1 प्लस माइनस का x की पावर -1 है, हम इसको बायनोमियल में एक्सपेंड कर देंगे,
बायनोमियल के थ्योरम क्या होते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर क्या होता है माइनस एन, ये फॉर्मूला 1 माइनस का एन एक्स। ये बायनोमियल एक्सपेंड करो, कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस का एन एक्स, माइनस प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस का डेल्टा एक्स बाय एक्स, 1 प्लस माइनस का डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस का डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस का डेल्टा बी बाय बी और प्लस माइनस का डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। वही चीज है बेटे, सेम टू सेम चीज है, मल्टीप्लाई करना है, जब प्लस माइनस हो, जब माइनस प्लस हो, एक ही बात होती है, फिर वही चीज है। डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी बोथ ही कैसी क्वांटिटी है, स्मॉल, इनका प्रोडक्ट और भी क्या हो जाएगा स्मॉल, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब आपने इससे क्या सीखा कि जब प्लस का क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए, एरर हमेशा फ्रैक्शनल के अंदर ऐड हो जाती है, फ्रैक्शनल के अंदर ध्यान रखना। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन एक्स में ही है, ये डिवीजन के केस में है, और ये किसके केस में है, प्रोडक्ट के केस में है। एरर हमेशा ऐड हो जाती है, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड। कोई कंफ्यूजन? अब बेटे हम कर रहे हैं बेटे इसके अंदर आपका पावर का केस रहता है, किसका केस है बेटा, आपका पावर का। देखो अब बेटे अब है एरर इन पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटे, इसकी लास्ट टाइप है बेटे ये इसके क्वेश्चन बहुत जरूर आता है, आईआईटी वगैरह में भी आ जाता है। जैसे कि आ गया x इक्वल टू a की पावर n आ गया, पावर में आ गई कोई चीज, तो कैसे करोगे, वही डेल्टा x और डेल्टा a आर द एब्सोल्यूट एरर इन x एंड a, आर द एब्सोल्यूट x एंड क्या है a, और वही है x प्लस माइनस का डेल्टा है, जो जिसकी एरर तो उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, वही a प्लस माइनस का डेल्टा a बाय a, a प्लस माइनस डेल्टा a, इसकी पावर क्या आ गई n। अब बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखना, मैंने यहाँ से कॉमन लिया x, यहाँ से आ गया 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x। अब यहाँ से मैंने सपोज को कॉमन ले लिया a, तो इसकी पावर n है, तो बाहर क्या आएगा, a की पावर n बाहर आएगा ना, और अंदर डिवाइड किससे होगा, a से, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, इसकी पावर क्या रह जाएगा n। अब x किसके बराबर है, a की पावर n के, तो x से a की पावर n क्या होगा, कैंसिल, तो ये 1 प्लस माइनस का क्या आ गया डेल्टा x बाय x, फिर मैं इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंड बायनोमियली, वो क्या सिखा रहा है, 1 प्लस माइनस x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस माइनस का n क्या होगा x, तो पावर आगे आ जाती है, क्या आएगा, तो 1 प्लस माइनस का n डेल्टा a बाय a, 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस का डेल्टा x बाय x इक्वल टू क्या आ गया, n डेल्टा a बाय a। अब ध्यान से इस चीज को सीखना, इसका मतलब क्या होता है, जो पावर होती है वो बस आगे की तरफ आ जाती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर ये x है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन x, सिर्फ जो पावर होती है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। मैं इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ बेटे, अब ध्यान से इसको सीखना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आता ही आता है, आपके पेपर में 100% आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ध्यान से, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ सुनो बेटे ध्यान से, मैंने लिखा x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन में अंडर रूट c इंटू d। अब इसे सारी टाइप समझ में आ जाएंगी बेटे, जो चारों मैंने टाइप है, मैं आपको कहता हूँ इफ द परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 1%, 2%, 3% and 4% respectively, find out the percentage error
इन एक्स। परसेंटेज एरर किस में निकालनी है बेटा आपको? एक्स में निकालनी है। अब बहुत ध्यान से सीखना वही। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी है, ये डिवाइड में भी है, इसमें है डिवाइड में भी, और इसकी पावर भी है। अब तीनों रूल को मैं अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स स्टार्ट किया बेटे, जो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, इक्वल टू ए स्क्वायर है, पावर क्या आएगी आगे 2 डेल्टा ए बाय ए, इसकी पावर कितनी है 3, और प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में क्या लगाते हैं प्लस, क्या लगाते हैं प्लस, इसकी पावर कितनी है 3 डेल्टा बी बाय बी, फिर किसमें आ गया डिवाइड में प्लस आएगा, चाहे एरर प्रोडक्ट में होती है चाहे डिवाइड में होती है, हमेशा प्लस आता है, एरर हमेशा क्या होती है ऐड, तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो प्लस हाफ डेल्टा सी बाय सी, अंडर रूट का मतलब क्या, सी की पावर हाफ है तो डी है, प्लस डेल्टा बी बाय डी, यहाँ पर आ गया प्लस माइनस, एरर के लिए प्लस माइनस। अब ध्यान से बेटे इसको सीखना और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऊपर जाके माइनस लगाते हैं, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे एरर हमेशा प्लस होती है। यदि किसी तरीके से यहाँ पर पावर दे रखी होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखी होती -2, तो ऊपर जाके वो +2 ही आता आंसर बेटे, जब माइनस होता चाहे प्लस होता, हमेशा आंसर प्लस में आना, एरर हमेशा ऐड होनी है, चाहे यहाँ पर होता -3 तो प्लस का साइन नहीं आता हमेशा। अब ये परसेंटेज एरर दे रखी है, और मैंने आपको परसेंटेज एरर लास्ट लेक्चर में बताया था, ये देखा था परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, इसका क्या मतलब होता है, तो बताया था बेटे परसेंटेज एरर इन क्या होता है, ए क्या दे रखी है 1%, इसका मतलब होता है डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कर देना परसेंटेज में, उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1% है, इसका मतलब। अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए इधर भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से कर दिया, तो सोल्व कर इसको क्या आया प्लस माइनस का 2। अब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 सबसे मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस हाफ डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3 प्लस डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4। सोल्व कर दो क्या आएगा प्लस माइनस क्या आएगा 2 प्लस 6 प्लस 3 बाय 2 प्लस 4, पर इसको सोल्व कर दो 2 और 6 8 8 और 4 12, क्या आ गया 12 प्लस 3 बाय 2 कितना हो गया 1.5 प्लस माइनस का 13.5%, ये आपकी परसेंटेज एरर किसमें निकल गई बेटा आपकी एक्स में निकल गया 13.5 निकल, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई परसेंटेज एरर किसमें आ गई एक्स में। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर, मैं एक आधा एग्जांपल और भी देता हूँ सिंपल डिवीजन पे, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है पेपर के अंदर, ध्यान रखना इस चीज को बेटे। देखते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर हो रहा है, the percentage error in measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively, find out the percentage error in kinetic energy। अब बच्चों आपने पढ़ रखा है सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आपने क्या पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, अब वही चीज है, अब हाफ है ये तो आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होती, अब वही निकालोगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने के ई मान लिया, क्या मान लिया के ई, अब इसमें एरर निकालनी है, इसको ई मान ली, ई मान सकते शॉर्ट फॉर्म में, या ई के मान लेते हैं, अपॉन में ई के जो फार्मूला लगाना है आपने इक्वल टू, अब मास प्रोडक्ट में है क्या आएगा डेल्टा एम बाय एम, इसकी पावर 1 है, फिर इसकी पावर स्क्वायर है प्लस का 2 डेल्टा बी बाय बी, किसका साइन आएगा प्लस माइनस, हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होती। अब परसेंटेज निकालनी किसके निकालने 100, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये परसेंटेज एरर किसमें आ गई ई के में, तो प्लस माइनस का, अब देखो 2% दे रखे मास में, तो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 3, क्या आंसर आ गया प्लस माइनस का 2 और कितना आ गया 6, तो प्लस माइनस का क्या आ गया 8%, ये आंसर आ गया परसेंटेज एरर किसमें आ गया काइनेटिक एनर्जी में।
एक और क्वेश्चन बेटे इसके बेस पर करवाते हैं, देखो ध्यान से। देखो बेटे एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इससे सारा मल्टीप्लाई डिवीजन सब पता लगे क्या करना है। आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो V बाय क्या होता है, I होता है। इसके अंदर V क्या होती है, वोल्टेज, और I क्या होता है, करंट होता है। अब आपको रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट भी निकालना है और परसेंटेज एरर भी निकालना है, दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाए कैसे करते हैं कैसे करते हैं। जैसे बेटे आपको ये पता गया रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V बाय I। अब ये किसका क्वेश्चन आ गया, डिवीजन का क्वेश्चन आ गया। अब डिवीजन का फार्मूला का सिंपल है, क्या लगाओगे, डेल्टा R बाय R इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I पर एक फार्मूले को इस तरह से अप्लाई करो, प्लस माइनस। अब इसके अंदर आपने पढ़ रखा है ये क्या होगा V, तो ये क्या होगा डेल्टा V, ये इसके अंदर क्या होगा I और ये क्या होगा डेल्टा I। देखो प्लस माइनस का डेल्टा V, डेल्टा V कितना है 5 और V कितना है इसके अंदर 100, डेल्टा I कितना है 0.2, I कितना है 10, तो इसको पॉइंट हटा के क्या आएगा, 0 आ गया। अब प्लस माइनस का 5 से 100 किस पे कैंसिल हो जाएगा 20 पे, और 2 से 100 किस पे कैंसिल हो जाएगा 50 पे। ऐसे लो क्या आंसर आएगा 100, कितना आएगा 5 प्लस 2, कितना आंसर आ गया 7/100 आ गया। अब ये डेल्टा R बाय R आया। अब इसके बाद क्या चीज चेंज करनी है, ध्यान से सुनना, आपको निकालना है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। तो डेल्टा R निकालना है, तो डेल्टा R कैसे निकालोगे, प्लस माइनस का 7/100 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R से, और R यहाँ से निकालोगे V बाय I से। V कितना है 100 और I कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 10 ओम आ गया। तो यहाँ से जब डेल्टा R निकालोगे तो प्लस माइनस का 7/100 इंटू में R कितना आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0.7। तो रेजिस्टेंस जिसमें जो एरर लिमिट के साथ क्वेश्चन आपका आंसर आएगा ना वो क्या आएगा 10 प्लस माइनस 0.7 ओम, ये आंसर आएगा बेटा आपका इसके अंदर। और इसमें परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी, तो इस इक्वेशन को यूज कर लो यहाँ से दोबारा से, इफ परसेंटेज एरर निकालने आ जाए, इसे दोनों चीज पता लगी है। रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट निकालना है तो ये करना स्टेप आपने R निकाल के R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ये परसेंटेज एरर निकालने का तो यहीं तक खत्म कर देना बस, यहाँ तक करने के बाद डेल्टा R बाय R इक्वल टू 7/100। अब परसेंटेज एरर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, या भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो परसेंटेज एरर इन R कितने परसेंट आ गई 7% आ गई बेटा, कितने परसेंट आ गई 7%, दोनों आंसर आ जाएंगे इससे। तो बेटे ये आपका कुछ प्रोपेगेशन ऑफ एरर था, इसमें कुछ क्वेश्चन करवाए, इससे आपका प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्लियर हो जाएगा और कुछ असाइनमेंट दी जाएगी उसके बेस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके गुड बाय।